सड़कों के बगैर ये फैसला सड़कों पर ही होना है, हम जो मर्जी कर लें, फैसला सड़कों पर ही होना है। तो आज सनम जावेद की गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगी आप इसमें? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये वक्त औरतों से लड़ने का नहीं है। आपको उसकी कही हुई बात पसंद नहीं है तो ये अवामी रद्द-ए-अमल है। अवामी रद्द-ए-अमल पर आप किसी के ऊपर FIR करके उनको, उनके हस्बैंड को अरेस्ट नहीं कर सकते। उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो जो सोचती हैं उन्हें उसको लिखने में, बोलने में पूरी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन उस सिस्टम का क्या है जो सिस्टम इंडिया को जवाब देने की बजाय हम जैसे लोगों के पीछे पड़ा हुआ। तो फिर तभी तो जब रद्द-ए-अमल आता है तो आप ये समझते हैं कि लोग आपसे नफरत क्यों करते हैं। तो ठीक है, अच्छा ये जो सवाल है ये हर पाकिस्तानी का सवाल होता है। अगर हम किसी रेस्टोरेंट पे जाएं, हम किसी भी जगह जाएं, कहीं मूव कर रहे हो, कोई पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाएं, तो वो एक सवाल करते हैं इमरान खान कब रहा होगा। तो आप चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पंजाब की कोर कमेटी, इसके अलावा पार्टी लीडरशिप, उनके साथ बैठना, आप ये चीज़ें उनसे डिस्कस करती होंगी, तो क्या जवाब है इसका? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ आज मौजूद हैं पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा आलिया हमज़ा। पहले 15.5 माह जेल में रहीं, उसके बाद एक मरतबा फिर गिरफ़्तार हुई और अभी रिसेंटली इनकी रिहाई हुई है। इनसे बात करते हैं पंजाब के हवाले से, इनकी गिरफ़्तारी के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाज ना आएंगे मोहब्बत से? हाँ जी, बाज नहीं आएंगे मोहब्बत से। अभी नहीं आ रहे। अभी नहीं आ रहे। अच्छा, आप नहीं आ पहले 15.5 माह जेल रह कर आई, और हमेशा ही होता है कि कोई जेल में जाता है, बाहर आके खामोश हो जाता है या फिर रुक जाता है थोड़ी देर। पंजाब में बहुत से ऐसे चेहरे भी हैं। तो आपने आते ही वर्किंग स्टार्ट कर दी और फिर जेल में चले गए। किस्सा क्या था जेल के पीछे जाने का? मुझे तो खुद समझ नहीं आई। मैं तो सिर्फ एक वर्कर कन्वेंशन पर गई थी, बस वही पसंद नहीं आया तो मैं कहा जी वो ठीक है। पसंद नहीं आया, आपकी वर्किंग पसंद नहीं आई? पता नहीं क्या पसंद नहीं आया, बस उन्हें यही लगता है कि पंजाब में लोगों को नहीं निकलना चाहिए, तो हम कहते हैं कि ऐसे है तो ऐसे ही सही, पंजाब में तो लोग निकलेंगे और इंशाल्लाह ये बढ़ता ही रहेगा काम। वही आपने देखा कि फिर FIR नहीं हो गई, फिर वो सारे जैसे मैसेजेस आ रहे सब आप लोगों के सामने ही है। बट मेरा ये ख्याल है कि ये मैटर ही नहीं करता। अच्छा, ये तो अब ऐसे चलेगा, वो अपना ज़ाहिर है। हम तो पहले भी कहते थे ना कि आप तीर आजमाएं, हम जिगर आजमाएंगे। तो देखते हैं फिर क्या होता है, अल्लाह मालिक है। आज आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आपकी सियासत सीन से शुरू नहीं होती। ऐसे ही है, कहाँ से शुरू होती है? एन इमरान खान, और इमरान खान पर ही ख़त्म होती है। देखिए, बेसिकली हम जैसे लोग सियासत तो करने आए ही नहीं थे। हम तो सिर्फ, हमें ये लगता था कि हमें खान साहब का साथ देना है, एक महफूज, एक अच्छे पाकिस्तान के लिए, जो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए महफूज होगा या उनका मुस्तकबिल ताबनाक होगा। जब हम ये कहते हैं कि हमारी कौन सी जायदादें बाहर हैं, हमारे कौन से कारोबार बाहर हैं, हमारे कौन से इलाज बाहर हैं, तो हम वी मीन इट। तो इसलिए हमारा सब कुछ तो पाकिस्तान है। अच्छा, ये बताएं कि जब आपको पंजाब का चीफ ऑर्गेनाइज़र लगाया गया, क्या देखा आपने? पंजाब क्योंकि पंजाब पे लोग इतराज़ करते हैं, पंजाब कहाँ खड़ा था? पंजाब सिर्फ खान के साथ खड़ा है, पंजाब सिर्फ कप्तान का है। देखिए, पंजाब में बहुत चेंज आ चुकी है। मैंने 2018 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन सब ऑब्ज़र्व किए हैं। मतलब 2013 का तो मेरा पहला इलेक्शन था कि जिसमें मैंने मतलब पार्टिसिपेट किया प्रैक्टिकली। उससे पहले तक तो हम लोग जब 2008 वगैरह का था तो इस तरह से प्रैक्टिकल सियासत तो नहीं थी, तब तो अभी सियासत में कदम रखा था। बट जैसे जैसे सारी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया तो हमें तो ये बिल्कुल यही लगा कि सिर्फ पंजाब वो है कि जो बिलोंग करता है नून लीग से। लेकिन इसके बाद 2018 फिर 2024 में तो बिल्कुल ही सफाया होकर रह गए। पंजाब ने तो ये साबित किया वोट देके, लेकिन मेरा सवाल पंजाब की लीडरशिप है, पंजाब के MNAs हैं, पंजाब के MPAs हैं, ओहदेदार हैं, उनकी पार्टिसिपेशन। देखिए, मैं जितना पंजाब की सारी चीज़ को देखती हूँ, मैं इसी तरह से देखती हूँ कि पंजाब मुश्किल है। पंजाब में आप ये देखें कि जब आपने फातह ख्वानी करनी हो, जब आपने जनाज़ों पर आपको जाने की इजाज़त ना मिले, जब अफ्तारियों पर रेड हों, जब दुआया तकरीब रखें उन पर रेड होना शुरू हो जाए, तो मुश्किल तो है। लेकिन आप आए, आपने आके
कुछ एक्टिव किया, जैसे आपने कहा कि आपकी गिरफ्तारी कन्वेंशन से हुई, तो ये चीज़ें पहले क्यों नहीं हो रही थी? पता है, मैं ये समझती हूँ कि शायद मैं क्या इस बारे में कह सकती हूँ, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की ज़रूरत है और रहेगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो एक ही काम कर सकती है, दैट इज़ मास मोबिलाइजेशन, दैट इज़ एक्टिविटी ऑन ग्राउंड। इसके अलावा तो कोई चीज़ होती नहीं है। और ऑपोजिशन, मतलब चलें हम हुकूमत में तो ये लेकर नहीं आए, बट हम सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी भी हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है अच्छा, ये कि बताएं कि अभी इमरान खान आपको पता है कैद तन्हाई में कर दिया गया है, बहनें मुलाकात नहीं कर सकती, सियासी लोग मुलाकात नहीं कर सकते, और अभी हम ये देख रहे हैं अडयाला जेल में डेली जाते हैं कि जो मनपसंद लोग हों या जिस पे हाथ रख दें वो चला जाए, जिसको क्रॉस लगा दे वो नहीं जा सकेगा। और ये सिलसिला आज का नहीं, काफ़ी अरसे से ही शुरू है। तो आप समझते नहीं है कि अब कोई तहरीक इंसाफ को कोई ऐसा प्लान बनाना चाहिए या कोई ऐसा लामल बनाना चाहिए, क्योंकि अब बात मुलाकात तक आ गई है। अच्छा, बात बिल्कुल मुलाकात तक नहीं आई है, क्योंकि हमारा तो कभी वो तो एक हक है, किसी भी क्रिमिनल का भी हक है कि उस तक उसकी फैमिली को रसाई दी जाए। हमारा नुक्ता, हमारा फोकस, हमारा टारगेट सिर्फ वज़ीर आज़म खान साहब की रिहाई है। देखिए, अब बिल्कुल इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि सड़कों के बगैर ये फैसला सड़कों पर ही होना है, हम जो मर्जी कर लें, फैसला सड़कों पर ही होना है। लेकिन जो मैं इस चीज़ को समझती हूँ, 26 नवंबर आपने भी कवर किया है, हमने भी अपनी आंखों से देखा है, अवाम का एक सैलाब था। अगर आपको अवाम का एक सैलाब ये नहीं बता रहा, अवाम पे आप जुल्म सितम करें, उससे आपको ये नज़र नहीं आ रहा, आपको सिर्फ एक वज़ीर आज़म खान साहब को जेल में रखने के लिए आपको पूरे सिस्टम को मैनेज करना पड़ रहा है, तो मैं तो सिर्फ इतना ये कहूँगी कि जो सब ये लोग करें बेसिकली तो वो खुद बुज़दिल और कमज़ोर हैं। आप हमें पीटीआई को या वज़ीर आज़म खान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप हमें नुकसान पहुंचाने के चक्कर में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उसका नुकसान पाकिस्तानी अवाम को होना है। तो खान साहब तो सीधा सीधा कहते हैं कि उनका मतमय नज़र तो है ही पाकिस्तान। अब तो ये तो अरबाब इख्तियार को सोचना है। ठीक है, नहीं तो आप क्या समझते हैं कि अगर अब मज़ीद मुलाकात से रोका गया या इजाज़त ना दी गई तो तहरीक इंसाफ भी ऐसी हिकमत अमली बनाएगी, देखिए प्लान बनाएगी कि सड़कों पे निकलना, जैसे एहतजाज करना? जुनैद अकबर ने एक ऑप्शन दी कि बॉर्डर बंद कर देंगे। मैं तो आपको सिर्फ इतना बता दूं, मेरे लिहाज से जो भी चीज़ होएगी, क्योंकि देखें 3.5 साल, ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी 3.5 ईयर, इस पार्टी के ऊपर जितनी फस्तायत की गई है, जितना जबर किया गया, जितना जुल्म करा गया है, वो सबके सामने है। हमने हर ऑप्शन आजमाया है, और उसके बावजूद भी आज भी यही हालात हैं कि एक मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म जो 180 सीटों वाले वो जेल में बैठे, 18 सीटों वाले को आपने मुसल्लत किया हुआ है, तो ये तो अवाम के मैंडेट की भी चोरी है, अवाम के वोट की भी तौहीन है, ये सारा कुछ तो है। बट अगेन फैसला सड़कों पर होना है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, फैसला सड़कों पर ही हो, फैसला सड़कों पर ही होगा बस। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, अभी आपको पता है पाकिस्तान और भारत का जो तनाज़ा चल रहा है, जो हुकूमत की तरफ से कोई स्टेटमेंट मेरे ख्याल से तो आई नहीं है, तो क्या देखते हैं? और अगर इमरान खान बाहर होते तो आप क्या रद्दमल सोचते हैं, क्या रद्दमल होना था? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिनके कारोबारी मरासिम हो, जिन्हें जंदाल को यहाँ तक मरी तक लेकर आना हो, जिन्होंने शादियों पर इनवाइट करना हो, हम उनसे और एक्सपेक्ट क्या करते थे? बात करना तो दूर की बात है, वो तो लिख कर भी एक ट्वीट भी नहीं कर सके। तो इस वक्त तो जिनको मुसल्लत किया गया है, जो कब्ज़ा माफिया इक़्तिदार का, उसके तो हालात हमारे सामने हैं। देखिए, दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ लीडर और एक जो डीलर है। डीलर डील करके अपने लिए डील करता है, कभी कतर और जद्दा भाग जाता है। दूसरी तरफ एक लीडर है, जो लीडर सिर्फ अवाम और कौम की सोचता है, और वो ये कहता है कि मेरे साथ जो करना है कर लो, मैं अवाम को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। सो यहाँ पर भी आपको वही फ़र्क नज़र आ रहे हैं कि जिनके कारोबारी मरासिम में वो चुप रहेंगे, लेकिन जब भी खान साहब
का कोई भी पैगाम बाहर आएगा तो वो उनकी यूएन की तकरीर और जो 2019 में उन्होंने पुलवामा के ऊपर बात की थी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आएगा। इसीलिए तो खुद तो वो चुप हैं लेकिन चाहते भी नहीं है कि खान साहब का पैगाम भी बाहर आए। यही तो एक बेसिकली डरी हुई बुज़दिल हुकूमत सिर्फ यही कर सकती है और जिसके साथ अवामी हमायत ना हो, तो ये तो सबको नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा आलिया हमजा साहिबा, आपको भी गिरफ़्तार किया गया, आपको जेल में लेकर गए, अल्हम्दुलिल्लाह भी आप बाहर हैं। तो आपके साथ सनम जवेद 14.5 माह उसने भी गुजारे और आखिर में आई थिंक आप दोनों रह गए थे जब आपको गुजरांवाला लेकर आए। तो आज सनम जवेद की गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये वक्त औरतों से लड़ने का नहीं है। आपको उसकी कही हुई बात पसंद नहीं है तो ये अवामी रद्द-ए-अमल है। अवामी रद्द-ए-अमल पर आप किसी के ऊपर एफआईआर करके उनको, उनके हस्बैंड को अरेस्ट नहीं कर सकते। उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो जो सोचती हैं उन्हें उसको लिखने में, बोलने में पूरी आज़ादी होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आपको किसी की ट्वीट पसंद नहीं आ रही, किसी की स्टेटमेंट पसंद नहीं आ रही, आपने उनको और उनके हस्बैंड को जिस तरह से अगवा किया, देखिए वो एक अगवा था, आप जेल ट्रायल के ऊपर हो, ऑल ऑफ अ सडन आपको अगवा किया जा रहा है। तो मेरा तो नहीं ख्याल, ये पहले भी हमारी यही तो एक बात है, हम कहते क्या हैं, हम यही तो कहते हैं कि इस वक्त हमसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस बात के मुतहम्मिल नहीं हैं। मेरा ये ख़्याल है कि मैं मुज़म्मत, तो ये बड़ी छोटे अल्फाज रह गए, उन लोगों को फ़ौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। क्योंकि देखें, गिरफ़्तार करके, हथकड़ियाँ पहनाकर, एफआईआर्स करके, अदालतों के चक्कर लगाकर आप बेसिकली इस मुल्क का नुकसान करें। हमारे जैसे लोग तो उसी तरह डट के खड़े और खड़े रहेंगे। अगर 14.5 माह की जेल सनम को या 7.5 माह की जेल उनके हस्बैंड को नहीं तोड़ सकी तो अगले कुछ दिन भी उन्हें नहीं तोड़ सकेंगे। लेकिन उस सिस्टम का क्या है जो सिस्टम इंडिया को जवाब देने की बजाय हम जैसे लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। तो फिर तभी तो जब रद्द अमल आता है तो आप ये समझते हैं कि लोग आपसे नफ़रत क्यों करते हैं। तो लोग नफ़रत नहीं कर रहे होते, लोग आपको ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप जिस बात को सही समझ रहे हो वो सही नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो सवाल है ये हर पाकिस्तानी का सवाल होता है। अगर हम किसी रेस्टोरेंट पे जाएं, हम किसी भी जगह जाएं, कहीं मूव कर रहे हो, कोई पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाएं, तो वो एक सवाल करते हैं, इमरान खान कब रहा होगा। बिल्कुल। तो आप चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पंजाब की, कोर कमेटी, इसके अलावा पार्टी लीडरशिप, उनके साथ बैठना, तो आप भी चीज़ें उनसे डिस्कस करती होंगी, तो क्या जवाब है इसका? देखिए ये मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि एक एक दिन, एक एक लम्हा मुझ समेत क्या पूरी पाकिस्तानी कौम पर भारी भी है और कर्ज भी है जो वज़ीर आज़म ख़ान जिस तरह की सख्त जेल में गुजारे। आपने ये देखा है, कंप्लीट आइसोलेशन। बेसिकली तो ये इससे बढ़कर आप किसी भी शख्स को क्या सज़ा दे सकते हैं कि वो अपनी फैमिली से ना मिल सके, वो अपने बच्चों से ना बात कर सके। खाने पे आपको भी पता है कि खान साहब बड़े खुश खुराक थे, लेकिन जिस तरह से उनको बासी खाना दिया जा रहा है, बच्चों से बात नहीं करने दी जा रही, किताबें, टीवी, अखबार का एक्सेस नहीं है, कई कई घंटे उनके सेल की लाइट नहीं आती। ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं चीज़ें, और हमारे लिए तो ये एक एक लम्हा भारी है कि किस तरह से वो लीडर हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हर फोरम के ऊपर हम इस बात के उठा भी रहे हैं और उठाते रहेंगे भी, चाहे हमें कंटेम्प्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे लाहौर हाई कोर्ट के आगे खान साहब की बेल्स का मुकदमा रखना हो। हम आईनी कानूनी हर रास्ता अपना भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त ये नहायत ज़रूरी है कि हमें कोई ऐसा लाहे अमल देना पड़ेगा कि फ़ौरी तौर पर वज़ीर आज़म ख़ान साहब को रिहा किया जाए, क्योंकि आइनी तौर पर हमने अपना हर कदम उठा लिया लेकिन अभी हमें वो पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस मुल्क में कोई लॉ तो है नहीं। ये तो आईने वो जिसे कहते हैं बेआइन सरजमीन बनाई हुई है ना आपने, तो इसलिए हमें आप कोई ऑप्शन हमारे लिए नहीं रह जाएगा सड़कों पर निकलने के अलावा। तो अगर फिर यही है तो फिर ऐसे ही होएगा। अच्छा, आखिरी ऑप्शन सड़कों पर सड़कों निकलना। पर ही। ठीक है। मरीम नवाज़ पंजाब की सीएम है, आपका भी ताल्लुक़ लाहौर से है, तो भारत और जो पाकिस्तान का तनाज़ा है इस पर कोई ट्वीट सामने नहीं आती, और जो उनकी कारकर्दगी है
उस हवाले से आप क्या कहेंगे? उनकी कारकर्दगी में आज एक और तमगे का इजाफा हो गया। अभी थोड़ी देर पहले जो आप तक भी खबर पहुंची होगी, जिस तरह से हेल्थ अलायंस के धरने में शामिल डॉक्टर्स के ऊपर, पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया और उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। बिल्कुल इसी तरह से किसान एहतजाज करते हैं, उनको मारा पीटा जाता है, उनके ऊपर FIRs की जाती हैं, ताजिर निकलते हैं, शायर निकलते हैं, सहाफ़ी निकलते हैं। तो बेसिकली ये बताने की कोशिश करनी है कि खातून इस पूरे मुल्क में, क्या पंजाब में, क्या सिर्फ एक वही हैं, बाकी तो मतलब उन्होंने लाइसेंस दे दिया है कि ख़वातीन के साथ जुल्म होगा, उनके साथ बदतमीज़ी होगी, उनके सरों से चादरें खींची जाएंगी, उनके साथ मैन हैंडलिंग होगी। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जिस हद तक एज ए खातून होकर ख़वातीन के साथ रवैया रखा जा रहा है, मतलब मुज़म्मत तो मैं तो कभी कहती हूँ ये तो आप वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये लोग तो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं रह गए। बहुत शुक्रिया।